क्लास 10th चैप्टर नेम कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो 9 है उसे हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलिस्ट्रेट देम बाय डायग्राम्स। यानी कि हमने एक तो इनका डिफरेंशिएट जो है वो भी बताना है, इनमें क्या फ़र्क है, और इनका जो भी डायग्राम के थ्रू जो है इनको हमने एक्सप्लेन भी करना है, मतलब जो डिफरेंस है उसको बाय डायग्राम भी शो करना है। तो पहला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ अ सर्कल एंड अ सर्कमफ्रेंस। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, इसका सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले सर्कल की अगर हम बात करें, चलिए मैं स्क्रीन को डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम इस पर फोकस कर रहे हों, ठीक है। तो इसमें हम यूँ बात कर रहे हैं कि सर्कल जो है, सर्कल के लिए हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि a circle is the locus of a moving point which is always equidistant from a fixed point called its center। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सर्कल जो है एक लोकस है, यानी कि पॉइंट्स का मतलब पाथ जो एक है, मतलब आप यूं समझ लें कि बहुत से पॉइंट्स हैं, उनको ट्रेस करते करते एक आप पाथ फॉलो करते करते जब चल रहे होते हैं, तो इस तरीके से जैसे एक पाथ को आप फॉलो करते करते चलते रहे और ये ट्रेस करते रहे तो एक राउंड शेप बन गई है एक, ठीक है। मूविंग पॉइंट्स विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर आप देखें तो इनका डिस्टेंस जो है इस फिक्स पॉइंट से, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे बराबर है, इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर। और इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सर्कल की डायग्राम है। इसी तरीके से अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंड्री ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि देखें इनमें मामूली सा फ़र्क है। सर्कल क्या है, सर्कल एक ज्योमेट्री की शेप का नाम है जो कि लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, जबकि सर्कमफ्रेंस जो है वो जो बाउंड्री आपको एक नज़र आ रही होती है सर्कल की, ट्रेस बाय द मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसको सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी कहा जाता है, उसको पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है, जो कि एक मतलब यूँ समझ लें कि क्लोज पाथ है, ठीक है, या बाउंड्री ऑफ द सर्कल है। और इसकी शेप भी सेम इसी तरह बनेगी जैसे कि सर्कल की शेप है, ठीक है। दोनों के सेंटर को मैं ओ से, फ़र्ज़ करें इसके सेंटर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये दो डायग्राम्स जो है हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो वाइट कलर में ये आपको नज़र आ रहा है रीजन, मतलब ये जो पाथ नज़र आ रहा है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, जिसका फार्मूला जो है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला है 2πr, ठीक है। ये आपको जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो सी है ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है, यानी कि पेरीमीटर कहते हैं कि बाउंड्री ऑफ ए क्लोज शेप। तो ये इस क्लोज शेप, सर्कल एक क्लोज शेप है, उसकी ये बाउंड्री है जिसको हम सी से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस का जो कंसेप्ट है और सर्कल का जो कंसेप्ट है और उनका जो हम डिफ्रेंशिएट करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, वो हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पार्ट 2 है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें लिखा हुआ है कि अ कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी अब हमने डिफरेंशिएट करना है कॉर्ड को और डायमीटर ऑफ द सर्कल को, और इनको इलिस्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। सबसे पहले कॉर्ड को डिफाइन करते हैं। कॉर्ड क्या है जी, कॉर्ड कहते हैं अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सरकमफ्रेंस, ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है सर्कल की, इसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो इसके दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, अगर फ़र्ज़ करें इस तरीके से, ये आपने ज्वाइन कर लिया, इसको आप ए कह रहे हैं, इसको आप बी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, इसे हम कहेंगे ये क्या है, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी, और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल का जो कंसेप्ट है वो समझ सकते हैं। अब डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होती है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है जी, डायमीटर को हमने इसका डिफरेंशिएट करना है कॉर्ड के साथ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो डायमीटर को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि डायमीटर क्या चीज़ है जी, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि देखें डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है, लेकिन इसमें और कॉर्ड में एक और जो फ़र्क है, इजाफी फ़र्क, वो ये है कि ये जो कॉर्ड होगी वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है। तब हम इसे डायमीटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। यानी कि अगर मैं इस बात को यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके समझाऊँ कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, ठीक है, तो अगर मैंने डायमीटर ड्रॉ करना है तो मैं सर्कल के सेंटर सी से पास होती हुई कॉर्ड ड्रॉ करूँगा। ये सेंटर है सी और ये कॉर्ड है, फ़र्ज़ करें पी क्यू। तो अब इस पी क्यू कॉर्ड को हम सेंट्रल कॉर्ड भी कह सकते हैं, सेंट्रल कॉर्ड, और इसी कॉर्ड को हम जो है वो डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जो एक मामूली सा फ़र्क है इन दोनों में, कॉर्ड और डायमीटर में, कि हर डायमीटर कॉर्ड है लेकिन हर कॉर्ड जो है उसको हम डायमीटर नहीं कह सकते। अब यानी ये कॉर्ड है लेकिन ये डायमीटर नहीं है, लेकिन ये डायमीटर है लेकिन इसको हम कॉर्ड भी कह सकते हैं, और ये सेंट्रल कॉर्ड। और याद रखें कि डायमीटर जो होता है, अगर हम इसको कैपिटल डी से जाहिर कर रहे हैं तो ये रेडियस ऑफ दी सर्कल से, यानी रेडियस कहते हैं सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हमेशा इसका डबल होता है, यानी कैपिटल आर यानी रेडियस का अगर डबल कर लें तो जो डिस्टेंस बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, डायमीटर ऑफ दी सर्कल के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो ये रिलेशन है रेडियस और डायमीटर में, वो भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल को। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्ड से। कॉर्ड जैसे मैंने भी डिफाइन किया था कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है उसके कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और अगर अब हम जो है आर्क ऑफ ए सर्कल को डिफाइन करें तो आर्क को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि आर्क क्या होती है, पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस ही के कुछ हिस्से को हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, इसको हम सी कह देते हैं। तो अब अगर सर्कल के इस ये जो वाइट कलर में आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, इसके इतने से पार्ट को मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ तो मैं इसे नेम दूंगा कि ये जो है, इसको चले मैं कोई और अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करता हूँ, पी क्यू कह देता हूँ। तो ये जो पी क्यू है ये बेसिकली आर्क है, इसको मैं यूँ लिखूँगा पी क्यू, और उसके ऊपर इस तरह से कर्व से बनाऊंगा तो ये आर्क पी क्यू पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आर्क जो होती है वो बाउंड्री के ऊपर जो कर्व पाथ होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, अब आर्क जो है वो दो तरह की होती हैं, माइनर आर्क या मेजर आर्क, तो उसके ऊपर हम फर्दर जो है बात करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारे क्वेश्चन आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर जो आर्क और जो कॉर्ड है उसमें जो फ़र्क है, अब यहाँ पर जो ए बी है ये कॉर्ड है। ठीक है, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ए बी कॉर्ड। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से लिख दूँ ए बी और उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा दूं तो ये कॉर्ड नहीं बल्कि आर्क पढ़ा जाएगा ये भी। और फिर वो इस तरीके से ये वाली इस वाली की बात की जा रही होगी, इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए जो ये ट्रैक करते हुए हम डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, मतलब ये जो शेप बन रही होगी ये भी, इसको हम फिर आर्क कहेंगे भी। ठीक है, और इस तरीके से जो आर्क और कॉर्ड में फ़र्क है वो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल को। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जी आंसर को। माइनर आर्क किसे कहते हैं, माइनर आर्क क्या है जी, एन आर्क स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो है उसके हाफ अगर कर लिया जाए, और ऐसी आर्क जो कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस से कम है तो उससे हम कहते हैं इज कॉल्ड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि वो माइनर आर्क है सर्कल की। यानी अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए तो ये आप देख सकते हैं एक सर्कल है। ठीक है, अब इसका डायमीटर ड्रॉ करें तो ये हाफ सर्कल बन जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आर्क जो आपको नज़र आ रही है ए बी, ये हाफ सर्कल से छोटी है, इसलिए हम कहेंगे जो आर्क ए बी है, ये जो आर्क ए बी है ये कौन सी आर्क है, ये माइनर आर्क है। ठीक है, अब अगर हम मेजर आर्क को डिफाइन करना चाहें तो मेजर आर्क के लिए हम यूँ बात करेंगे कि an arc greater than half of the circumference is called major arc of the circle। ठीक है, यहाँ पर चले मैं स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मेजर आर्क ऐसी आर्क होती है जो कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से बड़ी होती है। यानी अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे चलें इसकी डायग्राम में शेयर करता हूँ आपसे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आर्क आपको पी क्यू नज़र आ रही है, इसमें चले मैं एक पॉइंट और इसमें इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ आर, क्योंकि मेजर आर्क और माइनर आर्क को फ़र्क करने के लिए हम एक और अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम किस आर्क की बात करें। अब ये जो आर्क पी आर क्यू है ये मेजर आर्क है, जबकि अगर मैं पी क्यू आर्क की बात कर रहा हूँ इस तरीके से तो ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है। ठीक है, ये माइनर है, और ये वाली आर्क जो है येलो कलर में जो आपको नज़र आ रही है ये मेजर आर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जो डिफरेंस है मेजर आर्क और माइनर आर्क में वो सिर्फ यही है कि माइनर आर्क जो होती है वो हाफ सर्कल से छोटी होती है, और जो मेजर आर्क है वो हाफ सर्कल से क्या होती है, बड़ी होती है।
तो इस तरीके से जो इनमें डिफरेंस है, उनकी डायग्राम्स भी हमने देखी, वो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट पार्ट को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल को हमने इनमें डिफरेंशिएट जो है वो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इंटीरियर ऑफ ए सर्कल की बात अगर की जाए तो हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द एरिया बाउंडेड बाय द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। यानी कि जो सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, उसने जो अंदर अंदर सर्कल के अंदर अंदर जो ऑक्यूपाई किया हुआ एरिया, उससे हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। यानी अगर इसकी डायग्राम आप देखें, ये एक सर्कल है, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल है जिसको हम सरकमफ्रेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके इंटीरियर को शो करूं तो मैं इस तरह से शेड कर दूंगा। तो ये जो शेडेड रीजन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा जो आपको लाइट ब्लू कलर में रीजन नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब जो एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चलें उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं जी। एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल के लिए हम यूँ कहेंगे कि द एरिया आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे ये सर्कल है तो अब इससे इसकी ये बाउंड्री नज़र आ रही ना आपको, इससे बाहर बाहर जितना भी ये सारा रीजन है, ये सारा इसका एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। इस सर्कल का ये सारा एक्सटीरियर है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। चले मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल से बना रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये कॉपी का पेज है जिसमें ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये येलो कलर में जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इसे क्लोज़ कर लेते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका जो एक्सटीरियर होगा, ये सारा इस सर्कल से बाहर वाला जो पोर्शन है जिसको अभी मैं शेड करूँगा, वो सारा एक्सटीरियर ऑफ आ सर्कल कहलाएगा। यानी ये सर्कल जिसका सेंटर ओ मैंने शो किया, फ़र्ज़ करें इस सर्कल का सेंटर सी है, इसका ओ है, तो ये इस सर्कल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अब ये ग्रीन कलर जितना भी है सारा रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस सर्कल का एक्सटीरियर कहलाएगा। इस तरह से कि अगर ये कॉपी के पेज पे ये ड्रॉ किया हुआ था मैंने, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया जी। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं जी। लास्ट पार्ट है ये सिक्स्थ पार्ट है कि आ सेक्टर एंड आ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इसको हमने जो एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सेक्टर को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि आ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। यानी कि सेक्टर जो होता है वो टू डायमेंशनल एक शेप है, यानी इसको हम हाथ से छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। एक कॉपी पे ड्रॉ होने वाली शेप है। सर्कल का ये एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि टू रेडियाई ऑफ द सर्कल और आर्क ऑफ द इंटरसेप्टेड जो मतलब जो आर्क आएगी जो इंटरसेप्टेड बाय टू रेडियाई होगी, उनके दरमियान जो एरिया ऑक्यूपाई होगा उसको हम सेक्टर कहेंगे। यानी इसको मैं यूँ बयान कर सकता हूँ कि ये अगर सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ओ है। अब अगर मैं दो रेडियाई यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये ओ ए एक रेडियस है और एक रेडियस है ओ बी, ठीक है, ये दो रेडियाई हो गए। अब ये जो आर्क है ये देखें, अगर आप यहाँ पे, ये भी आर्क है। अब इस आर्क ने और इन्होंने मतलब जो रेडियाई ने ये वाला पोर्शन ऑक्यूपाई किया है, इसे सेक्टर कहेंगे हम, ठीक है। ये माइनर सेक्टर कहलाएगा क्योंकि ये माइनर आर्क ने ऑक्यूपाई किया। इसी तरह अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये भी सेक्टर कहलाएगा, ये सारा डार्क ब्लैक कलर में रीजन, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेक्टर है, चले मैं इस सेक्टर की अगर बात करूं तो ये माइनर सेक्टर जो है इसको हम ओवरऑल एक सेक्टर कह रहे हैं। इस तरीके से हम ये कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर, उसकी डायग्राम और उसको लिखता हूँ उसकी डेफिनेशन को। अब अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि आ सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यानी कि सेगमेंट भी सर्कल का ही हिस्सा होता है, रीजन होता है जो कि बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क ने बाउंड किया होता है और उसके साथ मुंसलिक कॉर्ड ने, मतलब यहाँ पर टू रेडियाई थे, यहाँ पर कॉर्ड है, ये इनमें एक फ़र्क है। अब ये फ़र्क डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये एक सेंटर है, सॉरी एक सर्कल है जिसका सेंटर में यहाँ पर शो कर देता हूँ कि ये सी है, ठीक है। अब मैं अगर एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल पी क्यू, ठीक है, ये एक पी क्यू आर्क है और पी और क्यू को ज्वाइन करके मैं कॉर्ड भी साथ ही ज्वाइन कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब पी क्यू एक कॉर्ड और ये जो पी क्यू है एक आर्क है जो कि कोरस्पॉन्डिंग आर्क है इस पी क्यू कॉर्ड के हिसाब से। तो ये जो
पोर्शन ऑक्यूपाई किया है सर्कल का इन दोनों ने मिलकर, आर्क ने एंड कॉर्ड ने, इसको हम कहेंगे कि ये सेगमेंट है। और ये माइनर सेगमेंट है इसलिए चूंकि ये माइनर आर्क ने और कॉर्ड ने जो है मिलकर ये ऑक्यूपाई किया। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। इसको हम फिर मेजर सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पी, इसको अगर आर पॉइंट में कह दूं तो ये जो आर्क बनती है पी आर क्यू, ये मेजर आर्क है। और ये पी क्यू कॉर्ड ने मिलकर ये जो ऑक्यूपाई किया हुआ है पोर्शन ऑफ द सर्कल, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये मेजर सेगमेंट है। तो ओवरऑल सेगमेंट क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या फ़र्क है एक सेक्टर में और क्या फ़र्क है एक सेगमेंट में। इन दोनों की डायग्राम डिफरेंट है और इनकी डेफिनेशन में जो फ़र्क है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया।